देना, क्योंकि पिछली योजना में 1000 रुपये किला क्या थी। तारीख से हम लगातार यही इस धरने पर दिन रात डटे हुए हैं। किसान साथियों के सहयोग से और आप मीडिया साथियों के माध्यम से मैं हरियाणा प्रदेश के सभी किसानों से आह्वान करना चाहूँगा कि वो हर गांव से जो काले बाल वाले नौजवान युवा साथी हैं, मैं उनके विशेष तौर से उनसे आह्वान करूंगा कि जो बुजुर्ग किसान मेरे साथ 80-90 वर्ष के किसान यहाँ बैठे हुए आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ी के लिए जो ये आह्वान चला रखे है, वो जो उनका भविष्य है उसको लिए मैं आजकल व्हाट्सएप का मीडिया का ज़माना, नौजवान युवा साथियों से ये कहूँगा कि हर गांव में हर क्षेत्र में जाकर के इस काले कानून को जो विरोध के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। रही बात दूसरे धरने की, तीसरे धरने की, ये धरने कोई प्रशासन ये चाहता है कि किसानों की एकजुटता को दो फाड़ किया जाए। जितने भी किसान साथियों 17 संगठन हैं, वो सारे संगठन इस धरने के ऊपर हैं और राजनीतिक पार्टियां एका दुक्का किसान को कहीं भुकावे का काम करते हैं, वो भी किसानों का ही काम कर रहे हैं। अपनी बनैन खाप का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो किसानों के इस 17 संगठनों के जो आंदोलन यहाँ सरसा में चला हुआ है, वो अपनी इच्छा से अपने साथियों के दल बल के साथ यहाँ पहुँचे हैं। मैं उनका पुनः दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूँगा। ये हर एक ज़िले से, चाहे पंचकुला है, चाहे नारनौल महेंद्रगढ़ रिवाड़ी है, चाहे कैथल करनाल है, रोहतक और झज्जर का एरिया है, सोनीपत और पानीपत का एरिया है, वो हर एक दिन हर एक डिस्ट्रिक्ट से किसानों के जत्थे लगातार जारी हैं। वो आने शुरू हो गए, वो आते रहेंगे जी। कुछ गांवों में अभी जैसे बागड़ी बेल्ट के गांव में अभी तक आपका किसान आंदोलन सही तरीके से नहीं पहुंच पाया, आप वहाँ पहुँचाने के लिए क्या काम करेंगे? नहीं, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि इस बागड़ी इलाके के अंदर ही हमने ये धरना प्रदर्शन जारी कर रखा है। उन सभी साथियों के घर घर जाकर के उन सभी साथियों से हाथ जोड़ करके अनुरोध करेंगे कि ये आप सब लोगों के बच्चे के भविष्य की बात है। उन सभी लोगों को ये सीज़न का समय है जी। यहाँ के किसान भी जागृत हैं, पढ़े लिखे हैं, नौजवान साथी हैं, वो सब चाहते हैं। लेकिन जो कटाई का सीज़न है, जीरी का, बाजरा का और कपास की चुगाई का सीज़न है, आने वाले 5, 7, 10 दिन के अंदर वो सभी किसान इस धरने के अंदर आप लोगों के सामने शामिल होंगे। नहीं, किसान एक अन्नदाता है। किसान सारी उम्र देने का काम करता है। किसी छीना झपटी का काम किसान का नहीं है, ना ही वो कोई ऐसा कोई काम करेगा जिससे किसानी को किसी तरह की ठेस पहुंचे। हम जो भी किसान के अलावा किसान का नाम बदनाम करने के लिए कोई अन्य पार्टियों के सदस्य हो सकते हैं, किसी ने को काम कर लिया होगा, मेरी नॉलेज में आप तक ये बात नहीं है। हम उन्हें से बात भी करेंगे भी हमने किसी से किसी तरह का कोई भी जो सरकार के प्रशासन के साथ या जनता के साथ टकराव हो, वो ऐसी स्थिति हम नहीं चाहते। हम शांति प्रिय इंसान हैं, धरती पुत्र हैं। किसान की बात उठाने के लिए हम मिट्टी पर, ये धरती पर ही लगातार 8 दिन से सो रहे हैं। ये किसान की माँ है धरती। हम कोई भी हिंसा कार्यकारी काम नहीं चाहते। ये हमारा में अकेले की बजाय हमारे 17 संगठनों का काम है। वो सभी संगठन शाम को धरना प्रदर्शन के बाद आगामी रणनीति तैयार करते हैं। जैसी भी वो आगामी रणनीति होगी, आप मीडिया साथियों के माध्यम से आप लोगों तक बता दी जाएगी। नहीं, हम तो किसान साथियों के 17 संगठनों के साथियों के अलावा जो अन्य संगठनों के पंजाब की 31 जत्थेबंदी हैं, राजस्थान के किसान हैं, जो भी देश के, एक अकेला राजस्थान का नहीं है, अकेला हरियाणा का नहीं, ना अकेला सरसा का है। ये सारे प्रदेश के अलावा सारे देश का काम है। ये कानून देश के लिए बना है। सारे देश के किसान जैसे भी इस मुहिम को चलाएंगे, हम उन सबका साथ देंगे। फकीर चंद नैन, तो हमारे वहाँ पर बाउन गांव है नैन गोत के। हम यहाँ, मेरी कार्यकारिणी, पूरी कार्यकारिणी कालवन तपा की आज समर्थन करने पहुँची है 17 संगठनों का धरना को। आरती सीजन का टाइम है, लगे हुए हैं। जब पिपली में जब आंदोलन हुआ तो आड़तियों का विशेष योगदान था, आज भी आगे है। हमारे टुहाना मंडी के आदरणीय प्रधान जी आए हुए हैं। मंडी के थोड़ा सा सीजन का समय है, आगे पूरा सहयोग मिलेगा। नहीं बटा, उसमें ऐसा है सरकार साजिश खेलती है, भाई इनमें फूट डालो और इनको अलग अलग कर दो। ऐसा नहीं होगा, बल्कि हमारा फायदा होगा। जितने धरने चलेंगे उतने फायदा। लेकिन हमारा उद्देश्य और एजेंडा तो एक ही है, भाई इन काले कानून को हटाओ। सभी धरनों का यही एजेंडा है। तो इसमें हमारा को बल्कि अच्छा, ये पुलिस वाले न्यारे बंट जाएंगे, हमने कोई दिक्कत नहीं, वो हमारे सारे साथ हैं। जब कोई झगड़ा, कोई किसी तरह की बात होगी तो सारे ही धरने इकट्ठे होकर लड़ेंगे। ये तो जानबूझ के फूट डाल रहे हैं। नहीं है, वो भी फूट डालने की बात है। भाई इनको किसानों को पकड़ दो और आड़तियों को छोड़ दो। ऐसा होता है सरकार की नीतियाँ, फूट डिवाइड एंड रूल। तो ये तो सरकार की चालें हैं जो जानबूझकर लड़ाने का काम कर रही हैं। हमारे नरवाणे में गढ़ी गांव में चले हुआ है, आगे पूरे बौन गांवों में फैलाएंगे। ये धरने की आवाज़ को उठाएंगे,
भाई वहाँ जाओ, आगे समर्थन करेंगे पूरा धरने का बौन गांवों में, गांव गांव जाकर प्रचार करेंगे।